अच्छा जी, तो हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ बेसिकली टर्म्ड एज कॉस्ट फंक्शन। क्योंकि अब तक हमने जो है वो एक बात ये तो डिस्कस कर ली थी कि हमने ये बात तो डिस्कस कर ली थी कि मुख्तलिफ़ तरह की कॉस्ट क्या होती हैं। वो मुख्तलिफ़ तरह की कॉस्ट को तो हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम ज़रा कॉस्ट फंक्शन के एतबार से थोड़ी सी बात करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ कॉस्ट फंक्शन। सो कॉस्ट फंक्शन जो है वो क्या होता है? कॉस्ट फंक्शन इज़ एन इक्वेशन। कॉस्ट फंक्शन इज़ एन इक्वेशन illustrating the relationship between। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? कॉस्ट फंक्शन एक इक्वेशन होता है जो कि इलस्ट्रेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर मैं कॉस्ट फंक्शन की बात करूं तो कॉस्ट फंक्शन एक्चुअली क्या होता है? कॉस्ट फंक्शन जो है इट्स वन ऑफ दोज इक्वेशन जो कि इलस्ट्रेट करता है आपको रिलेशनशिप किस चीज़ के दरमियान, बिटवीन द टोटल कॉस्ट, बिटवीन द फिक्स कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट। इन तीन चीज़ों के दरमियान आपको रिलेशनशिप जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कॉस्ट फंक्शन। अगर मैं कॉस्ट फंक्शन की बात करूं कि जी ये कौन सी इक्वेशन होती है, तो कॉस्ट फंक्शन की इक्वेशन को इस तरह से होती है y इज इक्वलन टू a प्लस bx। जो कॉस्ट फंक्शन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है? दैट इज़ y इज इक्वलन टू a प्लस bx। जहाँ पे आपके पास y जो है वो y इज़ द टोटल कॉस्ट, इसी तरह से आपके पास जो a होता है वो a इज़ द फिक्स कॉस्ट, जो आपके पास b है वो b इज़ कंसिडर्ड टू बी द वेरिएबल कॉस्ट, और x जो होता है वो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स होता है। सो अगर हम कॉस्ट फंक्शन की बात करें तो कॉस्ट फंक्शन का कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है? कॉस्ट फंक्शन का कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये है कि कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? इट शोज़ यू द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल कॉस्ट, द फिक्स कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट। इन तीन चीज़ों के दरमियान मिला के आपको रिलेशनशिप बताता है। दैट इज़ व्हाट द कॉस्ट फंक्शन इज़। क्या? y इज इक्वलन टू a प्लस bx। अब नाउ तो जब हमने ये कॉस्ट फंक्शन पढ़ लिया तो अब हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना पड़ेगा, और उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक। तो हमें एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना पड़ेगा विच इज़ कॉल्ड द कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स। ये जो कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक होती है, ये कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक एक्चुअली क्या होती है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। जब हम कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक की बात करते हैं तो कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक का कॉन्सेप्ट समझना वो ये है कि कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक क्या होती है कि अगर आपको कॉस्ट फंक्शन को एस्टिमेट करना हो, अगर आपको किसी भी सिनेरियो में कॉस्ट फंक्शन को एस्टिमेट करना हो तो कॉस्ट फंक्शन को एस्टिमेट करने के लिए कॉस्ट एस्टिमेशन की टेक्निक्स यूज़ होती हैं। आई रिपीट, अगर आपको किसी भी सिनेरियो के अंदर कॉस्ट फंक्शन को एस्टिमेट करना हो तो उसके लिए कॉस्ट एस्टिमेशन की टेक्निक्स यूज़ होती हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि जी कॉस्ट एस्टिमेशन की टेक्निक्स यूज़ होती हैं, तो यार जो कॉस्ट एस्टिमेशन की मुख्तलिफ़ तरह की टेक्निक्स हैं वो क्या क्या होती हैं? लेट्स हैव अ बिट ऑफ अ डिस्कशन अबाउट दैम। तो जो कॉस्ट एस्टिमेशन की मुख्तलिफ़ टेक्निक्स होती हैं वो मुख्तलिफ़ टेक्निक्स के अंदर एक जो टेक्निक होती है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी हाई लो मेथड। तो एक जो टेक्निक होती है उसको हम क्या कहते हैं? हाई लो मेथड। और जो दूसरी जो टेक्निक होती है उसको हम कहते हैं लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। अच्छा, अब बेसिकली पहले तो ये लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस भी CMA के कोर्स में था, बट अब ये CMA के कोर्स में नहीं है बल्कि ये उठ के MFA में चला गया। अब ये CMA के कोर्स में नहीं है, अब ये उठ के MFA के कोर्स में चला गया। दैट इज़ समथिंग दैट हैज हैपेंड विद दिस लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। हाई लो मेथड आपका कोर्स का हिस्सा है और ये एक बड़ा बेसिक मेथड है कॉस्ट एस्टिमेशन का, कि कॉस्ट को जब भी एस्टिमेट करना होगा तो उस कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए क्या टेक्निक अडॉप्ट होगी? वो हाई लो मेथड की टेक्निक अडॉप्ट होगी। तो ये बड़ा बेसिक मेथड है, एक बड़ा बुनियादी मेथड। नाउ ये लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस आपने QMT में भी पढ़ा होता है, लेकिन QMT के अंदर क्योंकि बच्चों को कैलकुलेटर की आदत होती है तो वो कैलकुलेटर के थ्रू सारा कुछ कर लेते हैं।
जब ये MFA के पेपर में एग्जामिन होगा तो वहाँ पे कैलकुलेटर से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको उसको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा पूरी कैलकुलेशंस। अच्छा जी, अब ये जो हाई लो मेथड है, ये हाई लो मेथड क्या होता है, तो इस हाई लो मेथड को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैं कुछ मुख्तलिफ तरह के जो स्टेप्स होते हैं फॉर हाई लो मेथड, वो हाई लो मेथड के मुख्तलिफ स्टेप्स लिख देता हूँ। आई रिपीट, मैं हाई लो मेथड के मुख्तलिफ स्टेप्स लिख देता हूँ सो दैट यू कुड हैव एन आइडिया कि जी हाई लो मेथड एक्चुअली क्या होता। तो हाई लो मेथड मैंने जैसे आपको कहा कॉस्ट एस्टिमेशन की टेक्निक है। मतलब यानी अगर आपको किसी भी सिनेरियो में कॉस्ट फंक्शन को एस्टिमेट करना हो, कॉस्ट फंक्शन इस्टेब्लिश करना हो, तो उस कॉस्ट फंक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए आप हाई लो मेथड यूज़ कर सकते हैं। आई रिपीट, किसी भी सिनेरियो में अगर आपको कॉस्ट फंक्शन को इस्टेब्लिश करना हो तो उस कॉस्ट फंक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, हाई लो मेथड यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आप क्या करते हैं, आप कहते हैं आइडेंटिफाई हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एक्टिविटी लेवल। तो पहला काम तो आप क्या करते हैं, आप आइडेंटिफाई करते हैं हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट एक्टिविटी लेवल। आप पहला काम तो ये करते हैं। अच्छा भाई, दूसरी चीज़ क्या होती है, आप करते हैं कि यू कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट। तो पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई करोगे हाईएस्ट और लोवेस्ट एक्टिविटी लेवल्स को। दूसरा स्टेप क्या होगा, आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और वो जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट होगा वो कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगा। वो क्या होगा, वो होगा ये कि कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी लेस द कॉस्ट at lowest activity. So cost at highest activity divided by cost at lowest activity divided by highest activity unit less lowest activity unit. तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप ये है कि आपने हाईएस्ट और लोवेस्ट एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करनी है। और जो आपका दूसरा स्टेप है, वो दूसरा स्टेप ये है कि आपने हाईएस्ट और लोवेस्ट एक्टिविटीज़ को इस्तेमाल करते हुए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी। क्या करनी, हाईएस्ट और लोवेस्ट एक्टिविटी को इस्तेमाल करते हुए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी। स्टेप नंबर 3 जो है वो क्या है, स्टेप नंबर 3 है कि आप यूज़ आइदर हाईएस्ट और लोवेस्ट एक्टिविटी डेटा। तो आपने क्या करना है, यूज़ करना है या तो हाईएस्ट या फिर लोवेस्ट एक्टिविटी डेटा टू एस्टैब्लिश द फिक्स कॉस्ट। और फोर्थ पे जो है वो ये है कि डिटरमिन कॉस्ट फंक्शन। तो बेसिकली ये 4 स्टेप्स हैं। वो 4 स्टेप्स क्या क्या हैं, वन ऑफ देम इज बेसिकली, एक तो हाईएस्ट एक्टिविटी और लोवेस्ट एक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी, कर ली। करने के बाद आपने क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के बाद आप क्या करेंगे, आप जो है उस वेरिएबल कॉस्ट को इस्तेमाल करते हुए या तो हाईएस्ट एक्टिविटी का डेटा इस्तेमाल करोगे या लोवेस्ट एक्टिविटी का डेटा इस्तेमाल करोगे, और उससे आप क्या चीज़ इस्टेब्लिश करोगे, फिक्स कॉस्ट। जब फिक्स कॉस्ट आ गई, वेरिएबल कॉस्ट आ गई, तो अब कॉस्ट फंक्शन में क्या रह गया, कुछ भी नहीं रह गया। सही है भाई। अच्छा, अब देखें, अब हम ये जो 4 स्टेप्स हैं, इस 4 स्टेप्स को एक्चुअली अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकली कि जी किस तरीके से अप्लाई होते हैं। मुझे पता है कुछ लोगों ने ये वाले टॉपिक पहले से पढ़े हुए, तो बट अगेन मुझे तो सबको साथ लेके चलना है, इसलिए भाई मेरी मजबूरी है, मुझे सबको पढ़ाना पड़ेगा। इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और वो एग्जाम्पल के थ्रू फिर हम आपको जो है वो डेमॉन्स्ट्रेट कर देंगे कि यार ये किस तरह से होता है। तो आपके पास पीरियड
एक्टिविटी लेवल और टोटल कॉस्ट। पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 और पीरियड 4, ये 4 पीरियड का एक डेटा आपके पास अवेलेबल है। उसमें एक्टिविटी लेवल है 5,000 यूनिट, 10,000 यूनिट, 15,000 यूनिट और 20,000 यूनिट। अगर कॉस्ट देखी जाए तो कॉस्ट यहाँ पे है टोटल 1.5 लाख रुपए। आपके पास जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को आप समझें, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4 का डेटा गिवन है, एक्टिविटी लेवल्स गिवन है और कॉस्ट गिवन है। यहाँ कॉस्ट है 250,000, यहाँ कॉस्ट है 350 और यहाँ कॉस्ट है 450,000। अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने कॉस्ट फंक्शन एस्टिमेट करना है। आई रिपीट, आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने कॉस्ट फंक्शन एस्टिमेट करना है। तो मैं रिपीट करता हूँ, ये आपके पास एक्टिविटी का डेटा गिवन है, पीरियड गिवन है, एक्टिविटी लेवल गिवन है, कॉस्ट गिवन है, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एस्टिमेट करना है कॉस्ट फंक्शन। तो अब किस तरीके से एस्टिमेट करेंगे उसको ज़रा देखते हैं, रिकॉल करते हैं। सबसे पहला काम आप जो करेंगे, वो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आपने स्टेप नंबर 1 जो करना होता है, वो स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने लोवेस्ट एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर ली और आपने हाईएस्ट एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर ली। तो आपकी लोवेस्ट एक्टिविटी जो है वो 5,000 है और हाईएस्ट एक्टिविटी आपकी 20,000। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि आपने क्या करना है, आपने हाईएस्ट और लोवेस्ट एक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी। क्या करना है, आपने हाईएस्ट और लोवेस्ट एक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी है। वो आपने हाईएस्ट और लोवेस्ट एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर ली। सही है। अच्छा जी, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है उसको ज़रा देखना। स्टेप नंबर 2 ये है आपका कि जब हम बात करते हैं अबाउट द स्टेप नंबर 2, तो वी वुड सिंपली से कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करें। कैसे कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? जो हाईएस्ट एक्टिविटी की कॉस्ट थी 4.5 लाख रुपए वो लिखेंगे, लेस लोवेस्ट एक्टिविटी की जो कॉस्ट थी 150,000 वो लिखेंगे, डिवाइड करेंगे हाईएस्ट एक्टिविटी से और लोवेस्ट एक्टिविटी से। हाईएस्ट एक्टिविटी जो है ना वो क्या है, और रिजल्टिंगली अगर हम देखें तो भाई कोई मुझे बताएगा वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है जी? एनीवन, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है भाई? कितनी? 20 रुपीज़। सही है, ओके जी। सो वेरिएबल कॉस्ट इज 20। तो क्या है वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट इज 20। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए मज़ीद बात करते हैं। तो मज़ीद सिचुएशन ये है कि अब आपने क्या करना है, अब आपने यूज़ करना है आइदर हाईएस्ट एक्टिविटी डेटा और लोवेस्ट एक्टिविटी डेटा टू एस्टिमेट द फिक्स कॉस्ट। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल हाईएस्ट एक्टिविटी डेटा यूज़ कर लूँ, सो मैं कहूँगा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो y क्या है? y है 4.5 लाख रुपए, इज इक्वल टू a क्या है पता नहीं, प्लस b कितना है 20 रुपये, इंटू x कितना है 20,000। तो इसकी बेसिस पे a निकालें कितना आता है? हाँ भाई, इसकी बेसिस पे a कैलकुलेट करें कितना आता है?
कितना था 50। हाँ भाई, कोई और रिकन्फर्म कर दे। 50,000 ना, 50 नहीं है, 50,000 है। सही है, गुड इनफ, सही है जी। तो ए क्या आ गया, 50,000 आ गया। अब एक काम ये करते हैं कि अब हम लोवेस्ट एक्टिविटी का डेटा यूज़ करते हैं। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स करते हैं लोवेस्ट एक्टिविटी डेटा पे। तो उसमें y आपका कितना है लोवेस्ट में, सॉरी ये तो निकालना है। अच्छा जी, सो ए देख लें, दोबारा से 50,000 आएगा। तो अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो हमें, है ना 50,000, तो हमें इन शॉर्ट हम बात करें तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि चाहे आप जो है वो हाईएस्ट एक्टिविटी के डेटा से फिक्स कॉस्ट निकालें या लोवेस्ट एक्टिविटी के डेटा से फिक्स कॉस्ट निकालें, अल्टीमेटली फिक्स कॉस्ट ने सेम आना। तो ये तो हाई लो मेथड हो गया, और अभी हाई लो मेथड की मैंने आपको बेसिक्स एक्सप्लेन करी। अभी इसमें और तफसीलात हैं और ऑल तफसीलात को भी हम डिस्कस करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग आई हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट द बेसिक्स ओनली।